गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा उनके फजल करम से खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। यहाँ हम लोग घूमने आए थे, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो हमने सोचा थोड़ा बच्चों को बाहर घुमा लिया जाए। तो ये काफ़ी हरियाली थी और काफ़ी अच्छा यहाँ पे दरख्त वगैरह थे और काफ़ी अच्छा माहौल था। तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा एंजॉय करने आए थे, बाहर घूमने आए थे हवा में बच्चों के साथ। और ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे काफ़ी दरख्त वगैरह और काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग बाज़ार भी जाते हैं और बाज़ार में हम लोग थोड़ा सामान लेने गए थे। और घर पे आकर फिर हमने ये काम शुरू किया। ये सारी चीज़ें जो शालूम की बर्थडे में हमने लगाया था, ये सारा काफ़ी गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा ये सारी सफाई की जाए ताकि अभी इब्राहिम की बर्थडे आ रही है तो उसके लिए सजाएंगे। तो ये हम सारा उतार के ना इसको अच्छे से सफाई कर रहे थे। यहाँ पे धूल मट्टी भी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हवाएं चल रही होती हैं तो काफ़ी धूल मट्टी हर जगह पे हो रही होती है। तो मैंने सोचा आज पहले इस पोर्शन की सफाई की जाए। तो ये साथ इब्राहिम और यशवा ये उतार रहे थे आस्ता आस्ता ना इनको। और साथ ही मैं आज के टॉपिक पे बात करूँगी कि हमें बोझ लग रही होती है अपनी ज़िंदगी, जब हम जो है अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को डाल लेते हैं, टेंशन, परेशानियाँ, या फिर ये कि अगर हम किसी से हसद रख रहे होते हैं तो कितनी तकलीफ़ दे हो जाता है वो हमारे लिए भी। अगर हम उसके बारे में गलत सोच अपने दिल और दिमाग में रख रहे होते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बोझल बन रही होती है। और अगर हम यही है कि अगर इससे बेहतर है कि हम माफ़ करना सीखें, और अगर हम लोग माफ़ कर देना तो इससे हमारे दिल का बोझ भी जो है ना वो हल्का हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में तो हमें माफ़ करना चाहिए और यही हमारे खुदावंद का कलाम में भी लिखा है कि एक दूसरे को माफ़ करो। इससे अगले को तो ठीक है, अगले को तो कुछ नहीं बिगड़ रहा होता कि हम अपने दिल में उसके लिए हसद भरी चीज़ों से हमारा दिल भर रहा होता है कि हम उसके ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं और उल्टी सीधी बातें उसके बारे में सोच रहे थे। तो इससे अगले बंदे का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा होता है, लेकिन हमारी सेहत ख़राब हो रही होती है, हमारे दिमाग ख़राब हो रहता है और हम टेंशन में हर टाइम रहते हैं कि हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे अगले बंदे को। लेकिन ये है कि अगर हम इस सोच की बजाय अपनी सोच को बदलें और हम टेंशन फ्री हो जाएं, माफ़ करना सीखें, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें, तो मेरे ख़्याल में ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में टेंशनें जो हैं वो बहुत हद तक कम हो रही होती हैं। और दूसरा ये है कि हम दूसरों की चीज़ों से जल रहे होते हैं, तो ये जलन और हसद ये बहुत ही बुरी, क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा है तो खुदा उसे और दे, अगर हमारे पास कम है तो खुदा हमें भी दे। हमें यही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यही सोच रखेंगे ना अपनी कि अगले बंदे के पास ज़्यादा है तो खुदा उसको और दे, तो खुदा हमारे कम में को भी ज़्यादा कर रहा होता है। क्योंकि खुदा हमारे दिलों को जानने वाला खुदा है, वो हमारी हर अच्छी सोच के बदले हमें हमारे साथ अच्छा ही कर रहा होता है। इससे ये है कि हमारी जो हसद है, टेंशन है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि हम लोग टेंशन फ्री हो रहे होते हैं और हम लोग सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अगर इन सब टेंशनों से हम अपनी ज़िंदगी को दूर कर दें तो मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाती है और हमारी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खुदावंद फिर हमारे साथ होता है। और ये वही बंदा कर सकता है जिसको खुदा खौफी हो, जिसके दिल में खुदा का डर हो। और जब हमारे दिल में ये सब चीज़ें आ रही होती है ना तो हमारे अंदर एक पुरसुकून सा माहौल हो जाता है, बेशक हम कितनी भी तकलीफ़ में हों। और जब हम अपने अंदर खुदावंद की हजूरी महसूस करते हैं और दूसरों को माफ़ करना सीख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाती है। और मैं भी आज के व्लॉग में आप सबसे यही कहना चाह रही थी कि जिस तरह हम अपने घर का एक एक पोर्शन साफ़ कर रहे होते हैं, इसी तरह हम अगर अपने दिल के हर एक पोर्शन को साफ़ करें, अपने दिल से गुस्सा, नफ़रत, गफलत और हसद जैसी चीज़ों को बाहर निकाल दें तो हमारा दिल भी इतना पाक और साफ़ हो जाएगा। उसके अंदर हमें सिर्फ़ खुदावंद के कलाम को और खुदावंद की बातों को रखना चाहिए,
क्योंकि इन चीज़ों से हमारे ज़िंदगी की शुरुआत इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको पुरसुकून नींद आएगी, आपको किसी दवाई की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी और रिश्तों की या किसी रील्स की या किसी और चीज़ों की। क्योंकि आपके साथ जब खुदावंद होता है तो उसका कलाम होता है, तो आपकी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत पुरसुकून हो रही होती है। खुदावंद आपकी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करे। और आपको जो भी मेरी बहन भाई टेंशन में रहते हैं घर के ख़र्चों के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, तो खुदा उनकी हर तरह से मदद करे। और मैं ये कहना चाह रही थी कि ये आप भी अपनी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और जिनके साथ अगर आपका झगड़ा और कुछ भी है तो उनको माफ़ करें, क्योंकि ये हमारा खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है और यही हमें करना चाहिए। और अपने बच्चों के साथ खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपनों के साथ खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि ज़िंदगी हमारी कितनी है। और अगर इन्हीं गफलत और नफ़रतों में हम अपनी ज़िंदगी डालेंगे तो फिर जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरों का नहीं, हमारा ख़ुद का भी इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरों का इतनी जल्दी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुरी सोचेंगे तो वो अपनी सेहत ही आप ख़राब कर रहे होते हो। तो ये यशवा बिस्किट लेके बैठा हुआ था, बोल रहा था मुझे चाय दो, क्योंकि ये चाय के साथ बिस्किट खाता है बहुत शौक़ से। तो बाकी हमारा व्लॉग यही तक था। खुदा हाफिज़, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें अपनों के साथ। खुदा हाफिज़।